देखिए मित्रों, रेडियस ऑफ अ सर्कल हुज एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर आर 24, ऐसा एक फिगर होगी, ये यूं करके, ये जो पॉइंट होगा ये 24 1 होगा, ये जो पॉइंट है ये 2,23 है। मित्रों कोई डाउट? तो क्लेश वेदना, तो बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस फार्मूला लगाना पड़ेगा। कैसे? 24 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 23 का स्क्वायर। जी नहीं, मिड पॉइंट क्यों निकालोगे, ये डिस्टेंस निकाल लिया ना आपने, ये 22 का स्क्वायर है प्लस 22 का स्क्वायर है। बेटा समझ नहीं आ रहा? तो ये कितना है, 2 इंटू 22 का स्क्वायर। बेटा नहीं समझ में आया? 22 बाहर चला गया, अंदर कौन रह गया, √2। इसका क्या करना है, हाफ। नहीं समझ में आया? तो क्या करोगे, 11√2, तो आंसर कितना आएगा, सी। नहीं समझ में आया? अब इसमें भिन्न भिन्न तरह की गलतियां हो सकती हैं, वो भी समझ लीजिए क्या क्या गलतियां हो सकती हैं। या तो आपने पहले इसका मिड पॉइंट निकाला, फिर आपने ये डिस्टेंस निकाला, एक ये बेवकूफ़ी है। दूसरी बेवकूफ़ी क्या होगी, आपने ये 22 का स्क्वायर कैलकुलेट किया और 22 का स्क्वायर कैलकुलेट किया, फिर उसका रूट निकाला, तब तक तो शादी की उम्र आ जाएगी आपकी। नहीं समझ में आया? तीसरी गलती क्या हो सकती है, आपने डिस्टेंस निकाला 22√2 और तेरी 22√2 पहला चॉइस मेरी, मैं अब देख दे आगे पा जाना। नहीं समझ में आया? तो आप 22√2 सिलेक्ट कर सकते हैं। तूने क्या किया था सीधी? शाबाश बेटा शाबाश, बहुत बढ़िया, तो आपका नाम रोशन करोगे। तो 22√2 पहली चॉइस देखी और भाग गए आगे, जबकि आपको क्या पता होना चाहिए कि वो आपसे क्या पूछ रहा है, रेडियस ऑफ अ सर्कल। तो 22√2 का आधा करोगे बेटा तो वो 11√2 आएगा, और 11√2 लिखोगे, मेरी चॉइस नंबर सी। नहीं समझ में आ रहा? 22√2 लिखते हैं, हमको पता है लौंडे एज सेलेक्ट करेंगे। हाँ, आपके जैसे महान आप ही थोड़ी हैं, मतलब गांव भरा हुआ है आपके जैसे लड़कों के साथ। नहीं समझ में आया? और मुझे कैसे पता है, क्योंकि सारी गलतियां मैं करके ही अध्यापक बना हूँ। नहीं समझ में आया? तो टिपिकल सी गलतियाँ हैं यार, ध्यान रखिए प्लीज़। और स्पेशली जब हम यहाँ कर रहे हैं तो प्रॉब्लम नहीं आती, अंडर प्रेशर कंडीशन, एग्जाम में बैठे हैं, हॉल में बैठे हैं, तो प्रेशर कंडीशंस में जो गलतियाँ हैं, छोटी छोटी गलतियाँ, वो मैग्नीफाई हो जाती हैं, ये प्रॉब्लम होती है बस। देखिए मिस्टर विनीत एक बड़ा सही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर उसने बोला तो है नहीं टेंजेंट है। अब ये टेंजेंट है, नहीं समझ में आया? तो टेंजेंट है तो वो 90 है, और जो आप बोल रही है, आई एम सॉरी, हाँ टीबी भी टेंजेंट है, वो टेंजेंट है, एग्जाम में लिखा रहेगा, आप चिंता मत कीजिए। ये तो हम मॉडल पेपर कर रहे हैं इसलिए थोड़ी सी गड़बड़ है, बट वो जो एग्जाम में आपको ऐसी गड़बड़ नहीं आएगी। ये 90 डिग्री हो गया, ये पूरा 110 डिग्री है, और मिस भव्या ये कह रही है कि सर आई एम सॉरी यार, आई एम सॉरी यार, आई एम सॉरी, थैंक्स। तो आप बोल रही हैं कि सर ये पूरा जो है ये 100 डिग्री है, और आपको पता है कि ये वाला एंगल इसके एंगल के बराबर होता है, डिस्कस हो चुका है पहले, दोबारा नहीं मैं उसको डिस्कस कर रहा। तो ये जो है ये भी 50 हो जाएगा, 90 50 140 गया, बचा कितना, 40, ये कितना है 40। विनीत जी आपका डाउट बिल्कुल ठीक है, वो टेंजेंट है। नुक्लेश वेदना, नाइस, ओके नेक्स्ट बताइए। 30 भाई इसको अरेंज करते हैं, बात समझिए, उसको अरेंजिंग ऑर्डर में आपको ऑर्डर में लगाना पड़ेगा। शिवी तेरे से हुआ था नहीं हुआ था? तो कैसे इसको आपको अरेंज करना पड़ेगा, अरेंजिंग का ऑर्डर किताब में लिखा है 0 5 11 19 21 27 30 36 42 50 52, ऐसे ऑर्डर में लगाइए। बेसिक क्वेश्चन है क्लास 8 का। कितने लोग हैं, 11, तो मिड टर्म क्या होगी, 11 + 1/2, मतलब 6th, 1 2 3 4 5 6 27। ऐसा नहीं होता बीच वाला उठा लो? कौन सा बीच वाला? बीच वाला ही तो है। मीडियन में मतलब अगर ऑड नंबर रहा तो बीच वाला उठा लो। हाँ 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 हाँ, यू आर एब्सोल्युटली राइट। मैं तो सिर्फ एक आपको, क्योंकि ये एज अ इंडिपेंडेंट क्वेश्चन भी आ सकता है, कैसे घुमा फिरा के वो क्वेश्चन डाल सकता है। बाबा जी को डाउट? बाबा जी भगवान पे भरोसा रखिए, ये क्लास भी ख़त्म हो जाएगी, 5 मिनट दीजिए बस 5 मिनट दीजिए, थोड़ा सा संयम रखिए,
एक तो सैटरडे को मुझे पता है आप क्लास नहीं लगाते और 14.6 मास्टर ने 2.25 घंटे की क्लास लगा दी, तो मैं आपका दुख दर्द समझता हूँ। ऑप्शनल है मैडम, आपकी इच्छा है। मोड ऑफ द ग्रुप डेटा, आप ऑप्शनल बोलते हो, पेरेंट्स को ऐसे नहीं दैट इज बिटवीन मी एंड द पेरेंट्स। ब्रो कोड होता है ना, नहीं। तो देख लीजिए मैडम, मोड ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा 23 पे है। मॉडल क्लास 12 से 15 की है, तो आपका आंसर जो है वो 12 से 15 के बीच में यहीं पर आना चाहिए। तो इसको तो मैं निकाल देता हूँ, इसको भी निकाल देता हूँ, इसको आएगा बीच में, ये रहेगा और 14.6 भी रहेगा। इन दोनों पे मुझे शक है, बट फिर मैं देखता हूँ कि अगर अगला 21 है। ये 21 है तो जो मोड है वो इस साइड सरक जाएगा। नहीं समझ में आया मित्रों? रफली ऐसा होगा, ये 23 होगा, अब अगर 13.6 और 13.7 दिया तो क्या रहेगा? इसके बाजू वाला तब फंस जाओगे, जबकि ऐसा देखा नहीं। फिर वो उसमें आ जाएगा, ग्राफिकल 3 नंबर वाले क्वेश्चन में आ जाएगा। ये 21 है और यहाँ पर ये 10 है, यहाँ पर ये 10 है, तो ये देखिए यहाँ पर ये बाजू सरक गया। जब ये बाजू सरक गया तो मित्रों 13.6, आई एम सॉरी नहीं, ठीक है ना, ये 10 है, ये 23 है, ये 21 है। नहीं, वो ज्वाइन करो एजेस, ये ज्वाइन करो। हाँ वो हाँ, ठीक है। वो मैं आपकी बात समझ गया, ऐसे और ऐसे, ठीक है ना, ये वाला पॉइंट है। ये जो पॉइंट है ये इस साइड थोड़ा ज़्यादा है। ओहो, इस साइड थोड़ा ज़्यादा है, तो बेसिकली आपका जो मोड होगा ये 12 है, ये 15 है, तो 15 की तरफ होगा। तो चॉइस जो है वो क्या हो जाएगी? 14.6। ठीक बोल रहा हूँ? ठीक है ना? नाइस, बढ़ गया। नेक्स्ट चलिए, एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम देन 3x प्लस वाई इज, बोल भाई सीबी कैसे किया था? मिड पॉइंट एक्स वाई होगा तो 3 - 3 0 है, तो x 0 होगा। तो सर y का वैल्यू निकालना है 6 + 4/2 तो 5। मिड पॉइंट 0.5 है, बस इसको इसके अंदर डालना है। 3 0 + 5, तो 3x + y किसके इक्वल हो जाएगा? 5 के। नहीं समझ में आया मित्रों? विनीत तुझे समझ आया? तूने किया था नहीं किया था? अब समझ आ गया? और थोड़ा सा टेढ़ा किया यार उसने, जैसे प्रोबेबिलिटी में भी वो एक्स वाई निकालता है जब वो एक्स का क्वेश्चन देता है। हाँ, वो बंदे ने दिमाग लगाया, अच्छे क्वेश्चन नए बनाए हैं यार। सिलेंडर रेडियस इज डबल्ड, हाइट इज क्वार्टर्ड, देन द वॉल्यूम वुड बी πr² h था, आपने क्या किया? 2r² और h को क्वार्टर कर दिया। क्वार्टर मतलब 4, पाई 4r², h/4, फिर से क्या आ गया? πr² h। तो वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, तो सेम है। नहीं समझ में आया मित्रों? डाउट है? भरोसा रखिए भगवान पे भव्या जी, बस 5 मिनट का काम। जय माता दी बोलते रहिए, रास्ता क्लियर हो जाएगा। देखिए, someone is asked to name a number from 1 to 100, the probability that it is prime। एक फैक्ट नोट कर लीजिए यार, 1 to 100 में 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। नोट कर लीजिए, क्यूट सा नंबर है। यही मैं पूछ रहा उन्होंने था, तो कहाँ कहा लिखा है था? बहुत सारे। समझ आया? यही मैं कोशिश पहले कर 100 रहा में था। पहले 100 में 25 प्राइम होते हैं। मैंने पता है सर, तुक्का कैसे मारा? जी, 3 का ये होगा नहीं, क्योंकि अपॉन 100 होगा एंड Half हो 100 नहीं 3 से सकता। डिवाइड नहीं होता। शाबाश हाँ, शाबाश बोल नहीं सकता। तो शाबाश। या तो ये होगा या वो। या बहुत बढ़िया। तो आप ये कह रही हैं कि सर मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि ये जो है ये कब आ सकता है अगर ऐसा हो। ये कब आ सकता है? ये तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि 100 का मल्टीपल नहीं है, तो ये तो आ ही नहीं सकता। ये भी नहीं आ सकता, आप यही बोल रही है ना? और ये तब आ सकता है अगर यहाँ पर हो 25/100। तो बहुत अच्छा, एडुकेटेड गेस। तो 1/2 नहीं हो सकता, उसका मतलब 100 में, पहले 100 में 50 प्राइम है, जो कि एब्सर्ड लगता है। तो द ओनली पॉसिबल थिंग इज 25/100। नाइस यार, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। कोसिकेंट सीकेंट इज इक्वल टू मित्रों tan plus cot। tan plus cot, cot plus tan। cot plus tan। कैसे किया आपने? 1/sin cos हो गया, जी, तो फिर उसको मैंने 1 को sin square plus cos कर दिया।
जी तो फिर बाद में वो लास्ट में tan plus cot आया cancel शिवी तूने कैसे किया? ऐसे ही करें। उसको फिर मैं बाद में गलत करूं? separate करोगे terms तो फिर बाद में मैं ठीक कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ? हाँ सही है तो इसके बाद क्या होगा? उसको फिर बाद में terms को separate करोगे sin square upon sin साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। अच्छा साइन स्क्वायर अपॉन साइन कॉस plus कॉस स्क्वायर अपॉन उसके बाद cancel तो कैंसिल करोगे तो tan प्लस कॉट। विनीत ऐसे हुआ था नहीं हुआ था? अरे करता है या ऐसे हूँ करके चले जाता है वापस? हुआ था पर मैं थोड़ा अपने अलग धुन में था तो मेरे को आंसर ये आया। ओके नाइस। 4 3 BC कोलिनियर आ गया कोलिनियर। इफ द सेंटर इज O देन द वैल्यू ऑफ x इज बताइए। इसका स्लोप सेम होगा स्लोप सेम होगा शाबाश भाई सीबी। कोलिनियर क्या बट मेरा आंसर एक सेकंड अभी बताता हूँ। समझ आया नहीं आया? शिवी तेरे से हुआ था नहीं हुआ था? बेटा कोलिनियर का मतलब ये होता है 4 3 कोलिनियर मतलब सेम लाइन। कोलिनियर मतलब सेम लाइन। तो 4 3 x5 2 4 मित्रों डाउट? पॉइंट्स ऑन द सर्कल इफ द सर्कल। अच्छा ये तो सर्कल पे हैं, लेट अस अज्यूम सर्कल ना लिखा होता तो ऐसे पॉइंट्स होते हैं, नहीं समझ में आया। बट क्योंकि ये सर्कल है तब तो जो फोटो है वो आपकी बनेगी कैसे? कुछ ऐसे देख लेते हैं, मैं फोटो बना के देख लेते हैं, शायद कुछ इन्फॉर्मेशन ऑब्वियस हो जाए। देखिए तभी मैं आपको बार बार कहता हूँ कि आप फोटो बनाएंगे ना तो कुछ चीज़ें ऑब्वियस हो जाती हैं। जैसे इसमें वो बोल रहा है कि सर ये सेंटर ऑफ सर्कल है 2 4। अब देखिए क्या चीज़ें ऑब्वियस होगी। भव्या जी दिखा आपको ऑब्वियस चीज़ें? भव्या जी वो मिड पॉइंट आपको ऑब्वियस चीज़ें नजर आई? डायग्राम बनाने का ये फ़ायदा होता है। आई थिंक जब से आपने क्लास ज्वाइन की होगी 150 बार बोल चुका हूँ मैं, चीज़ें ऑब्वियस हो जाती हैं। अब 4 3 x5 2 4 कोलिनियर पॉइंट्स हैं और सेंटर O उसमें दिया हुआ है, तो ये O है और ये A है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब देखिए 3 और 5 का 8 तो ये मिड पॉइंट, और 4 प्लस क्या करोगे तो 2 आएगा। 4 + x अपॉन 2 इज इक्वल टू 2। विनीत तुझे समझ आ रहा है? सो रहा है? तो 4 + x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 0। मित्रों डाउट? चेक कर लीजिए। 0 + 4 2 ठीक है, 5 + 8 3 4 ठीक है, नहीं समझ में आया? तो इसका वैल्यू क्या होगा? ए। सीबी तरह से हुआ था नहीं हुआ था? अरे हुआ था नहीं हुआ था? या आप स्लोप वाले मेथड से कर सकते हैं, बट वो बहुत Of course. बड़ा था। ऑफ कोर्स और गलत आया। जी 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 ऑफ कोर्स ये सिंपल है। वेल शफल्ड कार्ड रैंडम प्रोबेबिलिटी गेटिंग ब्लैक क्वीन। एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए। कार्ड में 52 होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं टोटल। याद रखिए 26 ब्लैक होते हैं और 26 रेड होते हैं। मित्रों यहाँ तक कोई डाउट है? पहला फैक्ट ये याद होना चाहिए कार्ड्स में। दूसरा 13 × 4 52 होता है। मित्रों नहीं समझ में आया? मित्रों समझ नहीं आया? इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास 4 बंडल बनने चाहिए। नहीं समझ में आ रहा? हर बंडल में 13 13 कार्ड्स होंगे। नहीं समझ में आया? 2 लाल होंगे और 2 काले। ये बंडल की बात हो रही है वो दोस्तों, ये 4 बंडल हैं, 4 बंडल्स। मेरी बात नहीं समझ आ रही? अच्छा 13 13 13 होंगे। हर कार्ड जो होगा वो कैसे होगा? ए से शुरू होगा, उसके बाद 2 से कहाँ तक चलेगा? 10। सीबी को समझ आ रहा है? उसके बाद क्या आएगा बेटा? बोल बेटा। किंग क्वीन और है जैक। जैक मत दोनों बेटा, हाँ जैक बोलो। एक समझ में आया? ये तो ए फॉर एस बनोगे। तो A 2 से 10, के किंग क्वीन जैक। नहीं समझ में आया?
यहाँ तक क्लियर है विनीत? तो इफेक्टिवली आपके पास, अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं, ये सारी रिवीजन के पास, फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक क्वीन, अब ब्लैक क्वीन मतलब यहाँ पर एक क्वीन ब्लैक, यहाँ एक क्वीन ब्लैक, नहीं समझ में आया? तो कितनी ब्लैक? दो। उसके बाद टोटल कार्ड कितने? 52, 1/26। मित्रों कोई डाउट है? 52 डिवाइड बाय 2 है ऐसे ही। कोई दुख क्लेश वेदना? यार मुझे ना एक आप पे लोगों पे शक है, फिर से एक बार सिर्फ 2 मिनट दीजिए, एक बार रिवाइज कर लें। शिवांग टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? 52 कार्ड्स टोटल होते हैं। ब्लैक कितने होते हैं? 26, रेड 26, रेड कितने होते हैं? 26, कितने बंडल बनते हैं? 4 13 के 4, 13 के 4, 13 × 4। कितने बंडल ब्लैक, कितने रेड? 2 बंडल ब्लैक, 2 बंडल रेड, 2 रेड और 2। ब्लैक। हर बंडल में कौन सा कार्ड होगा? 10 किंग क्वीन और आई एम सॉरी 10 तक कार्ड होंगे। ना बेटा, पहला कार्ड कौन सा होगा? एक एस बेटा, एक का कोई कार्ड नहीं होता। क्या बोलते हैं बेटा इसको? ए एस। क्या बोलते हैं बेटा? एस, एस, शाबाश। उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बहुत बढ़िया, क्वीन और जैक किंग क्वीन। और जैक। मेरी बात समझिए, ये वोकैबलरी क्यों ज़रूरी है? बिकॉज क्वेश्चन सिंपल है, बट आप उसको एक एक बोलते हैं कि कार्ड कहाँ से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5, और वो बोल रहा है एस, और आप सोच रहे हो हैं क्या? तो डोंट बी एन एस। वोकैबलरी बहुत ज़रूरी है। और 4 तरह के जो कार्ड्स होते हैं बेटा, उनके नाम क्या क्या होते हैं? बोलो फटाफट, शाबाश। एक तो डायमंड्स, डायमंड्स, हार्ट्स, हार्ट्स, क्लब्स क्लब्स, और स्पेड्स। स्पीड्स। बहुत बढ़िया। अब अगर आपकी ये वोकैबलरी सही है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। नहीं समझ में आया? थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन। बहुत अच्छे बालक हैं आप। नाइस, थैंक यू।